Hello everyone. Today we will solve exercise 10 class 7 ICSE बोर्ड. हम क्लास 7 की ICSE बोर्ड की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और हम सेरेना पब्लिशर के जो आर के वंश राइटर है उस बुक को सॉल्व कर रहे हैं. कौन सा मैथमेटिक्स है ना, मिडिल स्कूल वाली. टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट. इससे पहले मैंने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज करें. बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपके 16 क्वेश्चन हैं, तो मेरे अंदाज से शायद ये 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी. चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एसआई एंड अमाउंट ऑन मैट्रिक्स. एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट. हमें सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट फाइंड करना है. इन सभी पार्टों में 7 पार्ट्स हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है और टाइम दे रखा है ना. चलिए करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट इज ₹150. ये तो प्रिंसिपल हो गया. 4 ईयर्स फॉर 4 ईयर्स यानी कि टाइम हो गया 4 ईयर्स का. एट 5% पर ईयर. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है आर 5% पर एनम. तो एसआई का सीधा सीधा फॉर्मूला है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा. प्रिंसिपल है 150, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5, टाइम 4 अपॉन 100. 0 से 0 कैंसिल. 5 बन जा, 5 2 जा 2 बन जा, 2 2 जा और 15 2 जा 30. तो पहले का आंसर आ गया. सिंपल इंटरेस्ट जो पूछी थी ऐसा ही होगी इसमें ₹30. अब अमाउंट भी फाइंड करना है. अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एसआई. प्रिंसिपल इज गिवन ₹150 एंड एसआई हमने भी फाइंड करा 30. तो इट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट जो था पोर्शन जिसमें हमें अमाउंट फाइंड करना था. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ. नाउ सेकंड पार्ट. इन सेकंड पार्ट ₹350 यानी कि प्रिंसिपल दे रखा है. प्रिंसिपल इज ₹350 फॉर 3 होल 1/2 ईयर्स. ये टाइम दे रखा है. इसको मिक्स को हम पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर ले रहे हैं. 3 2 जा 6, 6 1 जा 7 यानी कि 7/2 ईयर्स का समय दे रखा है. रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है इसमें 8% पर एनम. तो निकालते हैं एसआई. एसआई क्या था? एसआई होती है PRT इंटू 100. प्रिंसिपल कितना है? 350P इंटू आर रेट है 8% इंटू टी 7/2. ये तो PRT हो गया अपॉन 100 फॉर्मूले का इंटू ये सारा है बीच में. इसे भी सॉल्व करते हैं. देखो 4 से चलो 4 से कैंसिल कर दूं. 4 2 जा 8 और 4 से 25 बार कैंसिल. ठीक है ना. 4 2 जा 8, 25 4 जा 100. 2 से ये 2 हो गया कैंसिल. ओके. अब वो 5 से PRT अपॉन 100. 5 7 जा 5 0, 5 5 जा. ठीक है ना. और 5 1 जा 5 से 14 बार कैंसिल. 14 7 जा कितने होते हैं? 98. तो कितनी आ गई सिंपल इंटरेस्ट इस सेकंड पार्ट्स में? ₹98 इज द एसआई ऑफ गिवन सम यानी कि प्रिंसिपल. जो हमें ₹350 दे रखा था उसकी 8% पर एनम से 7/2 ईयर्स की एसआई हो गई ₹98. तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है 350, सिंपल इंटरेस्ट है 98. 0 + 8 8, 9 और 5 14 का 4 कैरी 1 और 4 4 3 और 1 4. तो ये आ गया इसका अमाउंट. तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ. सेकंड पार्ट की एसआई हो गई ₹98 और अमाउंट हो गया ₹448. थर्ड पार्ट ये थोड़ा अच्छा है, चेंज है. ये कह रहा है ₹620 फॉर 4 मंथ. तो पहले इतना लिखते हैं. प्रिंसिपल तो सिंपल था. प्रिंसिपल दे रखा है ₹620 4 मंथ. टाइम हमें दे रखा है 4 मंथ्स. अब रेट देखो एट 8% नहीं सॉरी एट 8 पैसे. परसेंट बोला पैसे. 8 P फॉर पैसे है. 8 पैसे पर रुपी पर
मंथ। यहां रेट घुमा के दे रखी है। रेट क्या होती है? रेट क्या होती है? पर ईयर 100 रुपए जो भी चीज मिले वो रेट होती है। 8% का मतलब 100 रुपीज पर जो भी मिले। अब यहाँ 8 पैसे पर रुपीज, यहाँ पैसे या रुपीज, तो अगर हम रुपीज को हम पैसे में कन्वर्ट करें, चलो मैं लिख देता हूं। इसका मतलब क्या हो गया? 8 पैसे पर 100 पैसे पर मंथ। और यहां टाइम मंथ में दे रखा है। अगर ईयर में रेट होती तो हम टाइम को ईयर में कन्वर्ट करते। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ ही रखी है, तो यहाँ हमें टाइम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और 100 पैसे पर या 100 पे जो भी कुछ है वो रेट होती है, यानी कि हमें रेट दे रखी है ये 8% पर मंथ। तो आर की जगह 8% लगेगा। तो चलिए निकालते हैं अब एसआई। एसआई का फॉर्मूला क्या? पी आर टी इंटू 100, पी 620, रेट हमने निकाली 8, टी या 4 मंथ अपॉन 100। और ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बाकी नहीं कर रहा। 62 इंटू 32 अपॉन 10। इसको मल्टीपल कर रहा हूँ रफ पर। 62 इंटू 32, 32 2 जा 64, कैरी 6, 32 32 6 जा 192, 192 6 198, 198 और अपॉन में 10। क्लियर? तो अपॉन में 10 है तो यानी कि कितना आ गया? ये ऐसा ही हो गई 198.4 रुपये पैसे की मामला। 40 पैसे कर दे रहा हूँ, 1 जीरो आगे बढ़ लेते हैं। तो ऐसा ही तो ये निकलाई थर्ड पार्ट की। बस ऐसा ही निकालनी है। पी प्रिंसिपल में ऐसा ही जोड़ के अमाउंट तो सिंपल था, तुरंत निकलाता है। तो अमाउंट कितना होगा इसका? अमाउंट इज प्रिंसिपल वो है 620 प्लस एसआई। तो डेसिमल के बाद की संख्या तो सेम रहेगी। 0 प्लस 8 8, 2 9 11, कैरी 1 6 1 7 1 8, 818 रुपीज 40 पैसे विल बी अमाउंट ऑफ दिस पार्ट। देखते हैं आंसर, चेक कर लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 10 का 1 का थर्ड पार्ट 198.40। बस ये सही निकला तो ये तो सही निकले। हाँ, ऐड में गलती करने की बात लग रही है ना। तो ये इसका आंसर मैंने चेक कर लिया, एकदम सही है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट। नाउ फोर्थ पार्ट। द फोर्थ पार्ट इज ₹3,380। तो यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा हमें? 3,380 रुपीज फॉर 30 मंथ्स। हाँ, ये है। टी दे रखा है हमें 30 मंथ्स एट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है एट 4 and 1/2% पर एनम। तो कितना हो गया? 4 2 8, 9/2। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम और टाइम है मंथ्स में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें देखिए पर एनम, तो इसको हमें एनम यानी कि ईयर में कन्वर्ट करना होगा। और ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? मंथ को 12 से डिवाइड करते हैं। इतने ईयर्स हो गए, 6 5 जा 6 2 जा, यानी कि 5/2 ईयर्स हो गया। बस अब तो सिंपल फॉर्मूला लगा दो। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल ये है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9/2। पी आर और टी कितना है? 5/2। ये तो हो गया पी आर टी अपॉन 100। 100 आ गया फॉर्मूले का। क्लियर ना? अब देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर? 2 1 जा 2, 16 2 जा 32, कैरी 1 1 8, कितना हो गया? 16 32 1 8 18 और 2 9 जा 18। क्लियर? तो एस आई कितनी हुई? 169। तो ये इंटू 9 और अपन में 2 2 जा 4। ओके, इसको हम मल्टीपल कर देना 9 से, तो कितने रुपीज हो जाएगी ये? 9 9 जा 80 कर ले रहा हूं मैं। 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54 और 8 62, कैरी 6, 9 1 जा 9 और 6 15, 1521 अपॉन 4। इसका मैं मल्टीपल कर देता हूं, 1521 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ गया 380.25। तो ये तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। एक आंसर तो ये आ गया। अब हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 3,380 रुपीज
और प्रिंसिपल है 380.25। तो डेसिमल की बात तो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ कुछ नहीं डेसिमल के बाद। अब 0 + 0 0 होते हैं। 8 8 16 कैरी 1 3 3 6 1 7। तो आंसर आ गया, अमाउंट हो गया 3760.25 रुपीज एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी 380.25 रुपीज। तो ये फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट इज ₹600। यहां पर प्रिंसिपल हमें गिवन है 600 रुपीज फ्रॉम जुलाई 12 टू दिसंबर 5। टाइम मैं भी निकालूंगा। रेट देख लेते हैं एट 10% पर एनम। यहां लिख लिया मैंने रेट दे रखा हमें 10% पर एनम। अब टाइम देखिए, टाइम हमें कैसे दे रखा है, टी जो दे रखा है वो ये दे रखा है फ्रॉम जुलाई 12 यानी कि 12 जुलाई से 5 दिसंबर तक देखा है, दिसंबर 5। तो डेज गिन लो कितने हो गए। इसके लिए मैं आपको पूरा नीचे बना देता हूं। देखिए ऐसे लिख लीजिए आप, और टाइम जब भी निकालो ऐसे निकालो, नहीं मिस्टेक हो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जुलाई पता है आपको 31 डे का होता है। 31 मतलब 31 में से हमने 12 सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, 19 डेज तो जुलाई की हुई। अगस्त कितना होता है, जुलाई अगस्त दोनों 31 के। सितंबर 30 डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर क्या है 5 दिसंबर तक। ये पूरा लेंगे 5 तक। ओके, इन इतने दिन हो गए जुलाई के, ये अगस्त के, ये सितंबर के, ये अक्टूबर के, ये नवंबर के, दिसंबर के। इन सबको ऐड कर लो, देखते हैं टोटल डेज कितना आएगा। तो टाइम जो निकल के आ रहा है हमारा टाइम, ये आगे यहां पर इनको ऐड करते हैं। 9 1 10, 10 1 11, 11 5 16, कैरी 1 है, 1 1 2, 3 5, 3 8, 3 11, 3 4, 146 डेज हुआ टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, पर एनम, और टाइम दे रखा है डेज में, तो पहले हम इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये टाइम हुआ, डेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 365 से डिवाइड, 365 70 से ये कैंसिल हो जाएगा। 73 जा होते हैं 365, 73 2 जा 146, 73 5 जा होंगे, 5 लास्ट में, सॉरी 5। तो टाइम आ गया हमारा 2/5 ईयर्स। बस अब तो सवाल हो गया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है, पी मालूम है, टी मालूम है ईयर्स में। ऐसा ही निकाल सकते हैं तो निकालते हैं। तो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल 600, रेट देखिए 10%, टी कितना है 2/5, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100 फॉर्मूले का, ये 100 फॉर्मूले का इंटू यही 1 2 1 2, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24। तो सिंपल इंटरेस्ट निकलाई हमारी। कितनी सिंपल इंटरेस्ट मिलेगी, सिंपल इंटरेस्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। ये आ गई 24 रुपीज। अमाउंट निकालना है इसका, अमाउंट हमें मालूम है प्रिंसिपल प्लस SI। प्रिंसिपल है 600, SI हमने अभी फाइंड करी 24, तो इसको ऐड करा तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ गई 624 रुपीज। तो ये इसका फिफ्थ पार्ट हुआ। नाउ नेक्स्ट सिक्स पार्ट, एंड सिक्स पार्ट भी इसी तरह से है। यहां हमें रखा है ₹850, यानी कि प्रिंसिपल जो दे रखा हमें 850 रुपीज दे रखा है फ्रॉम 10 मार्च। यहां लिख रहा हूं टाइम जो दे रखा हमें, ये हमें दे रखा है फ्रॉम 10 मार्च टू 3 अगस्त। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां मैं लिख देता हूं, वो दे रखा है 2 and 1/2, यानी कितना हो गया 2 2 जा 4 1 5/2, 5/2% पर एनम। तो सेम ऊपर है, पहले हम टाइम निकालेंगे। चलिए निकालते टाइम। कहां से स्टार्ट हो रहा है, मार्च से। तो आप लिख लीजिए मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। मार्च कितने डे का होता है 31, तो 31 में से 10 सब्ट्रैक्ट करते हैं। मार्च के हमारे आए 21 डेज। ठीक है, मार्च में 21 डेज रहा। अप्रैल 30 डेज का होता है, तो अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। कितने अगस्त तक है 3 अगस्त तक।
3 डे ये, तो टोटल इन सबको ऐड कर दो, कितने डेज हो गए टाइम में देखते हैं। तो टाइम आ गया हमारा 11213, 1 2 3 4 5, 3 5 15 और 2 70, 173। ठीक है, चलिए तो इसको ईयर में कन्वर्ट करें, तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 173 अपॉन 365, 173 से इसको हम किससे कैंसिल होगा, 7 3 10 1 11, चलिए चेक करते हैं। थोड़ी सी मैंने ये मिस्टेक कर दी, मैंने 3 यहाँ जोड़ लिया, 3 नहीं है 03 है ना, कैसे 1 2 3 3 3 6, मैंने तो मिस्टेक कर दिया, ऐड करने द्वारा देखो 1 1 2 1 3 3 3 6, कैरी कुछ नहीं है, 1 2 3 4, 3 4 टाइम्स 12 हो गया, 12 2 14, 146 हुआ, 146 डे। तो 146 डे का मतलब 146 अपॉन 365, ये कन्वर्ट हो जाएगा ईयर्स में। 73 5 जा और 73 2 जा, ऊपर भी शायद 2.5 आया था, हाँ ये आया था, 2 अपॉन 5, हाँ सॉरी 146 डे थे, ठीक है, इतने ईयर्स। ठीक है, अब निकालते हैं, अब तो इजी हो गया, बस टाइम की तो बात थी, टाइम हमने निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल हमें दे रखा है इस क्वेश्चन में 850 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/2% है तो 5.2 इंटू टी है 2/5। अच्छी बात है, अच्छी बात, कैसे ये रेसिप्रोकल में सब कटे जाएंगे, मतलब क्या बताता हूँ आपको, 5 से 5, 2 से 2, 0 से 0 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 8.50 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिली हमें, 8.50 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट हो गई 6 पार्ट की। ओके, अब हमें इसका निकालना है अमाउंट, तो प्रिंसिपल में ऐड कर दें। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। प्रिंसिपल कितना था 850, 8.50, ये हो गया 858.50 रुपीज, ये आ गया अमाउंट। ठीक, तो 6 पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, कहने को फर्स्ट क्वेश्चन लेकिन 1 नहीं, ये एक तरीके से आपके 7 क्वेश्चन हो गए, 7 पार्ट है ना, इसलिए इसमें टाइम भी ज्यादा लगे, 17-18 मिनट्स। चलिए करते हैं। ये है ₹225 फॉर 3 years 9th month। तो हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल इज 225 रुपीज, टाइम दे रखा है 3 years 9 month और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है एट 16% पर एनम। 16% का सिंबल ये पर एनम। क्लियर। अब टाइम है ईयर भी है मंथ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर एनम, यानी कि हमें टाइम को ईयर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं। 3 years तो कंप्लीट है, इसका मतलब क्या है, मैं एक ही तरीके से समझा देता हूं आपको, एक और बता दूंगा। 3 years प्लस 9 month ये है, ये तो मतलब है। मंथ्स को हम ईयर में कन्वर्ट कर लें। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए होता है 12 से डिवाइड, 3 3 जा 3/4, तो ये हो गया 3 + 3/4 का मतलब 3 होल 3/4 ईयर्स, इतना ईयर्स हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 15/4 ईयर्स हो गए इसके टाइम। दूसरा तरीका क्या था, टोटल हम मंथ में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 years में 12 मंथ होता है आप जानते हैं, तो 3 years में कितने होंगे, 12 3 36 मंथ ही है, प्लस 9, 36 + 9 कितने होंगे, 45 मंथ। और 45 को ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 45/12 ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट कर दो। SI पूछिए, इसमें SI होती है P, प्रिंसिपल हमें देखा 225 रुपीज, इंटू R, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 16% पर एनम, इंटू टी कितने निकल के आया, 15/4 ईयर्स, अपॉन का 100 फॉर्मूले का। 4 से ये 4 बार कैंसिल, 4 1 जा 4 से ये 25 बार कैंसिल, 25 4 जा 100 होते हैं, और 25 9 जा होते हैं 225। 15 इंटू 1 तो 15 हुआ, 15 9 जा कितने, 15 9 जा 135। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गई। जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गई तो अमाउंट तो बहुत सिंपल है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें इस क्वेश्चन में 225 रुपीज रखा है, SI 135 रुपीज निकल के आई। जब हम ऐड करेंगे तो 5 5 10, कैरी 1, 5 3 2 5 1 6,
360 रुपीज। तो सिंपल इंटरेस्ट इज 135 एंड अमाउंट विल बी 360 रुपीज। तो अब जाके आपके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 7 पार्ट्स थे, इसमें सारे के सारे पार्ट्स सॉल्व हो गए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 एंड द क्वेश्चन 2 इज ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, यानी कि हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। डज द एसआई फॉर 10 years at 5% बिकम 1600 रुपीज। चलिए करते हैं। देखो सिंपल सा सवाल है, पूछा था ऑन व्हाट ऑफ सम मनी, यानी कि प्रिंसिपल फाइंड करना है। डज द एसआई फॉर 10 years, तो हमें क्या आगे टाइम आगे, टाइम लिख लो पहले। टाइम हमें दे रखा है 10 years एट 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है 5% पर एनम, बिकम 1600 क्या हो जाती है, क्या लिखा उससे पहले, एसआई फॉर 10 years एट 5% बिकम, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रखी। यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि ये सर अमाउंट है कि सिंपल इंटरेस्ट है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ साफ लिखा हुआ है डज द एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर कितने साल के लिए, 10 years के लिए 5% पर एनम पर हो जाती है। तो ऐसा ही है ना। सम पूछा है, प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला हमने बताया था, मैं दोबारा लिख देता हूं। क्या होता है, एसआई इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। ये फॉर्मूला यूज करो, सारी की सारी वैल्यू हमें मालूम है, प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कितनी रखी है, 1600 रुपीज इंटू 100 फॉर्मूले का है ही, अपॉन आर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम, इंटू टी दे रखा है हमें। 0 से ये 0 कैंसिल, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, कैरी 1 1 0, 10 5 2 10, 20 का 100 में, सॉरी 20 का 32 का 100 में मल्टीपल करेंगे तो 3200। तो सम कितना हो गया, सम प्रिंसिपल की निकला है, तो सम आ गया हमारा 3200 रुपीज। तो ये क्वेश्चन 2 आपका कंप्लीट हुआ। देखो सिंपल है, इसी फॉर्मूले पर सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस क्या हमें करना होगा, यहां पर टाइम की प्रॉब्लम आई, कोई टाइम हमें मंथ्स में दे रखा होगा, कोई टाइम डेज में दे रखा होगा। डेज में जैसे हमने भी 2 क्वेश्चन करे थे, इतने तारीख से इतने तारीख तक, इतनी जनवरी से लेकर इतने मार्च तक, ऐसा कुछ होगा। और एक प्रॉब्लम आ सकती है आपकी लीप ईयर की, लीप ईयर का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जब लीप ईयर की प्रॉब्लम होगी तो 100% बीच ऑफ फरवरी दिया होगा उसमें ना, और फरवरी में क्या होते हैं 29 डेज, जब क्वेश्चन आएगा भी। और कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे, जो हम वहीं डिस्कस कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन 3, एंड क्वेश्चन 3 इज, इन क्वेश्चन 3 फाइंड द टाइम, इसमें हमें टाइम निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स फाइंड करना है। फाइंड द टाइम इन विच ₹2000 विल अमाउंट टू 2330। ये क्या है, प्रिंसिपल, यहां तो साफ साफ लिखा है अमाउंट, ये दे रखा है अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 11%। चलिए करते हैं इसको भी। तो यहां पर हमें क्या दे रखा था, प्रिंसिपल 2000 रुपीज, तो लिख लो प्रिंसिपल इज ₹2000, अमाउंट इज गिवन ₹2330 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11% पर एनम। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। एसआई कितनी हुई, 330। चलिए निकाल देते हैं। एसआई कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या निकल के आती है, सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए करते हैं, 2330 माइनस 2000, तो कितना आ गया, सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है ना, कर दिया 330। हमें क्या फाइंड करना है, टाइम का फॉर्मूला ये होता है एसआई इंटू 100, तो ऊपर आते आता है, नीचे समझ लो पीआरटी है। अब जो चीज है वो यहां लिख लो, बाकी क्या रहेगा पीआर, तो पीआर अपन में आएगा पी इंटू आर। ये होता है टाइम निकालने का फॉर्मूला। चलिए एसआई वैल्यू हमने निकाली अभी, 330 इंटू 100 अपॉन पी, ये हमें दे रखा है 2000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11, ठीक है ना, जरा प्रिंसिपल 2000, ऐसा ये थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11। तो क्या करें, 1 2 3 1 2 3, 30 से 30 कैंसिल हो गए, 11 बन जा 11, 11 3 जा 33, तो 3/2 ईयर्स, यानी कि 1/2 ईयर्स। टाइम आ गया आपका 1/2 ईयर्स। ओके, अभी तो 24। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एंड द क्वेश्चन 4 इज इन व्हाट टाइम, इसमें भी टाइम पूछा है, विल अ सम ऑफ मनी डबल इट्स सेल्फ एट 8%। कोई सम है यानी कि प्रिंसिपल है वो अपने से डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तो वो टाइम पूछा है कितने समय में हो जाएगा। जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखी है 8% पर एनम, यहां पर हमें प्रिंसिपल गिवन नहीं है। चलिए करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले यहां प्रिंसिपल आप एज्यूम कर लो। हमने मान लिया लेट प्रिंसिपल इज इक्वल एक्स रुपीज, 100 रुपीज, 1 रुपीज, जो चाहे वो मान लो। चलो मैं एक्स मान के कर देता हूं। तो अमाउंट क्या होगा, क्यों करें, डबल हो जाएगा। सो अमाउंट विल बी, इसका डबल क्या हो जाएगा 2x। ये समझ में आ गया। लेट प्रिंसिपल इज रुपी एक्स, सो अमाउंट विल बी, चलो यहां लिख ही देता हूं। सो यहां स्पेस कम है तो यही लिख देता हूं, अमाउंट विल बी लिखा है मैंने, है ना, जानते हो WILLB ही है ना, स्पेस कम है। चलो काट के लिख दूंगा, कहोगे सर क्या करते रहते हैं। चलिए हटाओ। लेट प्रिंसिपल इक्वल टू रुपी एक्स, सो इतनी जल्दी क्या है, आराम से लिखते हैं। अमाउंट विल बी 2x, क्योंकि इसमें क्या है डबल हो जाएगा, डबल का मतलब 2 टाइम्स। हमें अमाउंट भी पता चल गया, प्रिंसिपल भी, तो ऐसा ही हम निकाल सकते हैं भाई। ऐसा ही क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल हमने x माना, 2x में से x सिंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x ही बचेगा, तो ये ऐसा ही निकलाएगी। यहां पर टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी थी 8% पर एनम। टाइम पूछा है कितने समय में, क्या फॉर्मूला था टाइम का, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। यहां करते हैं, देखो SI कितनी निकल गई, x इंटू 100, P हमने प्रिंसिपल को x ही माना था, तो x इंटू R 8%, x से x कैंसिल, 4 2 जा और 25 4 होता है 100, 25 अपॉन 2, ये टाइम था, रेट था, 8% पर एनम था ना, हाँ टाइम पूछा, ओके, तो बस आंसर हो गया 25.2 ईयर्स, यानी कि 12 होल 1/2 ईयर्स, यानी कि 12 मंथ, सॉरी 12 ईयर 6 मंथ। इसका मतलब ये तो था हाफ ईयर था ना, 6 मंथ। हो सकता है अगर बुक में आपका ईयर मंथ में आंसर दे रखा हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 12 ईयर 6 मंथ, मैंने ऐसे लिख दिया 12 एंड 1/2 ईयर्स। तो ये आज क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुए, क्योंकि वीडियो लंबी होगी तो इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे आज 1 to 4 तक के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।